ये मालती चौहान की मौत नहीं है। एक बच्चे ने अपनी मां को खोया है, एक पिता ने अपनी बेटी को खोया है, और सबसे बड़ी बात, इस देश के लाखों दर्शकों ने, लाखों व्यूअर्स ने, लाखों फॉलोअर्स ने, लाखों चाहने वालों ने अपनी कलाकार मालती चौहान को खोया है। मरते हुए कलाकारों को दबाया जा रहा है वकील साहब। सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ, उसके बाद से मालती चौहान। तो ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जिस तरह से वो चल के आई ऊपर तक, उससे मुझे एक बात पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। और मालती चौहान ने एक अपने बच्चे के लिए काम करना था, बच्चे का संरक्षण था, बच्चे की जरूरत थी, बच्चे की इच्छा थी, बच्चे की अभिलाषा थी, इसलिए वो आत्महत्या नहीं कर सकती। मालती चौहान एक तराशा हुआ कलाकार थी, एक लोकप्रिय गायक थी, एक लोकप्रिय मनोरंजन के रूप में करती थी। दूध का दूध, पानी का पानी करके इस जांच को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रोसीडिंग को आगे करेंगे, जिससे निश्चित तौर पर सब कुछ सामने आएगा। जिस तरीके से मालती चौहान का संदिग्ध तरीके से मौत हुई, रहस्यमयी तरीके से मौत हुई, तरह तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मालती के पति विष्णु ने हत्या करवाया है, तो कोई कह रहा है कि आत्महत्या है। आखिर क्या वजह है, इसको तह तक जानने के लिए हम आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर के पास। सर, मालती चौहान का मामला तैर रहा है सोशल मीडिया पर, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर एपी सिंह का पहला प्रतिक्रिया क्या है मालती चौहान के संदिग्ध मौत मामले पर? देखिए, जहां तक जितना मैं जानता था मालती चौहान को, पिछले कार्यक्रम में भी हमने मंच शेयर किया, क्योंकि अच्छी कलाकार थी, लोकल और वोकल को प्राथमिकता देती थी, लोगों की लोकप्रियता उसके प्रति बहुत थी। लोकप्रियता इन द सेंस लोगों का प्यार, लोगों की तालियां, लोगों की सीटियां, लोगों की ये सब। तो वो क्योंकि वो नीचे से ऊपर चली थी, उसका तबका जो था दर्शकों का, मतलब अमीरों वाला नहीं था। जिस तरह से वो चल के आई ऊपर तक, उससे मुझे एक बात पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। आत्महत्या इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि उसने जीरो से शुरू करके लाखों अपने फॉलोअर्स बनाए, लाखों व्यूअर्स बनाए। जीरो कमाई से लेकर लाखों रुपए की कमाई उसने बढ़ाई, अपनी करी, अपनी आवाज, अपनी कला, अपना नृत्य की छवि, अपनी इस तरह की जो मनोरंजन के प्रति कार्य करने पड़ते हैं हमारे कलाकारों को, वो लोगों के सामने आई, लोगों के सामने गई। तो उस तरह से एक बच्चा छोटा है, मां, अगर वो बच्चा ना होता तो मैं समझ सकता था कि आत्महत्या हो सकती है। प्यार में पीड़ित हो रही, प्यार में धोखा हुआ, ये धोखे, प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे हैं रो रो के, कभी किसी से कोई प्यार ना करे, इस तरह के गीत का एक दर्द मुझे उसमें दिख सकता था। लेकिन वो एक मां थी, और मां बहुत मुसीबतों से लड़ जाती है, मां बहुत परिस्थितियों से लड़ जाती है, मां अपने पति के दुर्व्यवहार से लड़ जाती है, मां अपने प्रेमी के दुर्व्यवहार से लड़ जाती है, मां ससुराल पक्ष और दुनिया, फैक्ट्री, ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट से लड़ जाती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए समर्पण करती है और बच्चे के लिए कार्य करती है। और मालती चौहान ने एक अपने बच्चे के लिए काम करना था, बच्चे का संरक्षण था, बच्चे की जरूरत थी, बच्चे की इच्छा थी, बच्चे की अभिलाषा थी, इसलिए वो आत्महत्या नहीं कर सकती। आत्महत्या करने से पहले का उसका जाने का वीडियो वो जाना, कहीं उसके चेहरे पर नहीं डिप्रेशन नहीं दिख रहा है, कहीं तनाव नहीं दिख रहा है। कौन हो सकता है वकील साहब जो मालती चौहान के हत्या के, अगर पीछे का बात कर रहे हैं आप कि हत्या हो सकता है, तो कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश स्वयं में, दुनिया के कई देश हैं जितने बड़े, उतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। दुनिया के जितने कई बड़े देशों का पूरा सिस्टम चलता है, उतना अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और सिस्टम चलता है। तो ऐसे में पुलिस विजिलेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसर, मैं समझता हूं, विश्वास करता हूं, निर्भग, निर्भीक, निष्पक्ष और निडर
इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बिना किसी दबाव की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बिना किसी लोभ लालच की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करके इस जांच को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रोसीडिंग को आगे करेंगे, जिससे निश्चित तौर पर सब कुछ सामने आएगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो प्रथम दृष्टा चीजें आ रही हैं, उसमें चोटें आ रही हैं, उसके शरीर पर चोटों का अर्थ कभी आत्महत्या करने वाला अपना सिर नहीं पटकता है, अपने हाथ नहीं तोड़ता है, अपना माथा नहीं फोड़ता है। ये मालती चौहान की मौत नहीं है। मौत जब होती है, कई रिश्तों की मौत होती है, कई संबंधों की मौत होती है। एक बच्चे ने अपनी माँ को खोया है, एक पिता ने अपनी बेटी को खोया है, और सबसे बड़ी बात, इस देश के लाखों दर्शकों ने, लाखों व्यूअर्स ने, लाखों फॉलोअर्स ने, लाखों चाहने वालों ने अपनी कलाकार मालती चौहान को खोया है। बातों से वकील साहब ये झलक रहा है कि आप भी काफी भावुक हैं, आप भी काफी टूटे हुए हैं मालती चौहान के जिस तरीके से संदेहास्पद मौत हुई। जब परसों पता चला मुझे, मैं शॉक्ड था। मालती चौहान एक तराशा हुआ कलाकार थी, एक लोकप्रिय गायक थी, एक लोकप्रिय मनोरंजन के रूप में करती थी। सरकार का जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, कुछ साल पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया, जिस तरीके से रहस्यमयी मौत हुई सुशांत सिंह राजपूत का, अब एक बार मालती चौहान का मामला निखर कर सामने आ रहा है रहस्यमयी मौत का। ये बेटी, देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध होगा? मैं तो चाहता हूं दोषी पकड़े जाएं, दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, निर्दोष कोई फंसे ना, कोई निर्दोष है तो फंसे ना। उभरते हुए कलाकारों को दबाया जा रहा है वकील साहब, सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ, उसके बाद से मालती चौहान, तो क्या उभरते हुए कलाकार को दबाया जा रहा है? उभरते हुए कलाकारों को अगर नेपोटिज्म के आधार पर, जिस तरफ आपका कहने का मतलब है, अगर उभरते हुए कलाकारों को दबाया जाएगा, उनको तोड़ा मरोड़ जाके उनको रोका जाएगा, उनकी आवाज रोकी जाएगी, उनकी प्रतिभा रोकी जाएगी, उनकी सम्मान रोका जाएगा, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हुए लोगों की ईर्ष्या का कारण बनेंगे, उनके फॉलोअर्स उनकी जलन बनेंगे, उनके लाखों रुपए की कमाई यूट्यूब पर होती हुई लोगों के लिए जलन बनेगी, तो ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए।